मतलब पूरे एरिया में इनके मुकाबले कोई बाबा जी है नहीं यहाँ पर तो। अच्छा। हाँ, इनके गुरु में अब बाबा जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत अच्छे। और माहौल जो बाबा का बना हुआ है वो एक बहुत प्रतिष्ठित रूप में है, ना किसी से एक पैसा लेना ना देना। वो काम पूरा कैसी हुआ भी चीज हो बाबा बस एक पोत बस बबूत दे देगो कि तेरो कल्याण है तो कल्याण ही है। कल्याण ही है। बस यहाँ तो खुली आंत मानते आज कोई शुद्ध आंत मानते जो कह देगो जो फाइनल बाबा ने कह दीजो। बंदव गुरुपद पदम प्रयागा सरिच सुवाच सरुच अनुरागा अमी मूर में चूर्ण चारू समन सकल बबरुज परवारू। तो ये पहना ये तो शरीर को ढक्कन है। आप पैंट से ढक लीजिए या बुरसेट से या अल्फी से या कुर्ता से या किसी से भी। बाकी वो तो जो अंदर है मामला ये तो देह को मामला है और वो जीव का मामला है, परमात्मा को और जीव का। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा संतों की सीरीज में एक बार फिर आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाने के लिए हाजिर हूं। और आज मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं महावीर दास जी। जी हाँ, आपने नाम तो जरूर सुना होगा महावीर दास जी। जी हाँ, जो बाल्यावस्था से सन्यासी आज 80-90 साल के एज हैं और दिखने में साधारण से उतना ही उनका तेज है। और कहा जाता है कि यहाँ पर आसपास के जो भी गांव है उनके लिए वो देवता स्वरूप है, क्योंकि जो वो मांगते हैं गांववासी वो उनको वहाँ मिल जाता है। और जो समस्या की समाधान चाहिए वो वहाँ तुरंत वो कर देते हैं। कहते हैं कुछ भभूति देते हैं। किस प्रकार चमत्कार है, किस प्रकार महत्व है उनका, पहले तो हम गांववासियों से बात करेंगे, उसके बाद बाबा जी के दर्शन करेंगे, उनसे सत्संग लेंगे। और भी महात्मा वहाँ पर हैं उनसे भी सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन महावीर दास जी से आज मेरी दर्शन का अभिलाषा हूँ, खुद भी करना चाहता हूँ, आपको भी करवाना हूँ। उससे पहले हम गांववासियों से बात करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक बार इस पहाड़ दिखाना, इस पहाड़ के पीछे उनकी कुटिया बनी हुई है। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा पहाड़ है इस ठीक पहाड़ के पीछे। हालांकि हमें पहाड़ ऐसे इस रास्ते से घूम के हुए जाएंगे तब वो पीछे से आएगा। तो हम पहले वहाँ चलते हैं और कुछ गांववासियों से बात करते हैं। महावीर दास जी बाबा किस प्रकार के हैं, क्या महत्व है यहाँ का? महत्व ये बच्चापन के साधु हैं। बढ़िया महत्व, मतलब पूरे एरिया में इनके मुकाबले कोई बाबा जी है नहीं यहाँ पर तो। अच्छा। हाँ, पूरे एरिया में इनके पूरे एरिया में यहाँ कर क्या महानता, मतलब और क्या सिद्धता है यहाँ की, मतलब क्यों ये ऐसे इनके बराबर नहीं है? क्या इसके बराबर ये नहीं है। एक तो प्रभाव ऐसा, मतलब बच्चापन साधु इसलिए सबसे मतलब एक साथ बोलते हैं, एक साथ बर्ताव रखते हैं। और कोई चमत्कार ऐसा कुछ है या? चमत्कार ये मतलब बच्चापन साधु हैं, सब मानते हैं। और पास भी इतने गांव हैं और बड़ा में श्री श्री 160 बाबा महावीर दास महंत है इनके गुरु में। अब बाबा जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत अच्छे। हेलो, ये ना क्या आयोगे आप? हाँ, क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू जी। हाँ बबलू जी, आपका बताइए गुरु जी के बारे में, आपके बाबा जी के बारे में बताइए। गुरुजी के बारे में ये है, मतलब ऐसे महात्मा हर एक जगह नहीं रहते हैं और इतने शुद्ध महात्मा जो भजन करते हैं अपने तप से ही बहुत आधार हो जाते हैं। और जैसे कोई नज़र गुजर आप हो किसी के पास, जैसे आपको नज़र लग गई है तो उसको झाड़ झपार देते हैं, वो तुरंत सही होता है। बहुत सज्जन है, मतलब साधु संत हैं। ऐसे हमने तो कभी हर जगह नहीं मिलते हैं। ये गांववासी हैं और एक ये हमारे साथ यंग है जो पढ़े लिखे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिद्धू है। जैसे कि बाबा जी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। बाबा जी का, बाबा जी एक सिद्ध प्रतिष्ठा आदमी है और इन्होंने घर परिवार से मोह माया त्याग के और बचपन में यहाँ तपस्या की, डटे रहे। और जो भी आज क्षेत्र में और माहौल जो बाबा का बना हुआ है वो एक बहुत प्रतिष्ठित रूप में है, ना किसी से एक पैसा लेना ना देना। एक हमारे भाई साहब है, उनसे बाबा जी के बारे में कहा यार हमने तो सबसे बढ़िया यही लगे, क्योंकि यहाँ तो कैसो भी दुखी आ जा, कोई भी चीज़ कैसे भी बतरा ले बाबा ने तो कह दे कि बाबा ये दुख है मेरे, तो बाबा ने जो कह दी जो फाइनल है। अच्छा। हाँ, कैसी भी चीज़ हो बाबा बस एक पोत बस बबूत दे देगो कि तेरो कल्याण है तो कल्याण ही है। बस यहाँ तो खुली आंत मानते आज कोई शुद्ध आंत मानते जो कह देगो जो फाइनल बाबा ने कह दी जो। जैसे मतलब काम पूरे और हुए। फिर क्या? जो सुनो, एक बात और है, ये इतने बड़े आए यहाँ और आज वृद्ध हो गए। हमारे गांव में शायद इनके संख्या तो माइस भी नहीं रही है, वो भी मर गए। अब इतने बड़े आए घर छोड़ के और आज बूढ़े हो गए, तुमने देख लिए होंगे 80-90 साल के। हाँ, आज तक यही जगह पर ही हैं, कहीं ना गए ना कहीं वो, मतलब
यहीं भजन ध्यान अपने यही में, और फिर मंदिर पे भी यहाँ भी कभी जब निकले दिन भर भजन ही भजन करें अपने वहीं। ऐसे सिद्ध, ऐसे भजनानंदी बाबा जी संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ उनके, और मैं दर्शन कर रहा हूँ। और इन भाइयों गाँव वासियों का धन्यवाद कह देना, मुझे ब्रजवासियों से बहुत प्यार है और बहुत मान सम्मान भी करते हैं। और बहुत यहाँ पर अगर मैं कहूँगा ब्रज में आओगे ना, कभी आप यहाँ से भूखे नहीं जाओगे, कभी भूखे नहीं सोओगे। मैंने एक चीज़ अनुभव किया यहाँ ब्रजवासियों जो प्यार है, हालांकि कैसे भी कहूँ, लेकिन जो भी हो इनके घर में जो तैयार रहता है। और जैसे इन्होंने मुझे बताया बाबा जी के बारे में, इन्होंने बताया, और इन सबका धन्यवाद कहते हैं। अब मैं बाबा जी का आपको दर्शन कराऊंगा और उनसे सत्संग लेंगे। आपको संतों की सीरीज कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। सभी से कहूँ जो हो सकता है संत सेवा में कीजिए। आपको मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके करना चाहिए हम सभी को। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिए गए वहाँ पर भी कर सकते हो। आपको मैं और भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रहा हूँ, वहाँ पर भी कर सकते हो। कोशिश करें। अब गुरुजी के पास चलते हैं, उनके बाद आज की सत्संग शुरू करते हैं। अब जिन संतों की मैं बात कर रहा था उनसे हम सत्संग लेंगे। पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले गुरुजी मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आपके माध्यम से सत्संग रूप में आप क्या कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को? थोड़ा सा सत्संग रूप में संदेश दीजिए। हम तो आपको मुखार बंदे सुनना चाह रहे हैं। हाँ, सुनो। हाँ जी। धर्म को काम ऐसा ही है जी। धर्म के ऊपर आरूढ़ है ये पृथ्वी, आकाश, जो भी पाताल। हाँ जी। और संतन की तो महिमा ही अपार है जी। भक्तन की मैंने आपसे पहले बताई। सेवे ददीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेत जन्य से कोट कलेसा। शिवी नाम के एक राजा थे, और एक कबूतर आता है, एक बाज आता है, और कबूतर में जैसे झपटा मारो तो राजा गोदी में गया। राजा तो दूर हुआ बाज, और बाज बोला भाई राजन सुन। बोले सुना भाई कि ये जो मेरी शिकार है खाए, ये मुझे 3 दिनों में आज मिली है, मुझे भूख है, मेरी शिकार मत ले भाई। वो बोला भैया मैं याद ना दूँ तो और दे दूँ। वह नहीं, मुझे ये चाहिए। वन भाई ये तो नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि भाई यानी मेरी शरण ले ली, इसको नहीं देता। तो बोल भैया ऐसा धर्मात्मा तो ते शरीर में दे दे। वन हाँ ये बात मैंने मानी, अपने शरीर में देंगे हम, दे मैं तोल के ले लूँ। वन तोल के तो धर्म तराजू लग जाती है वहाँ। राजा बोलो कि 250 ग्राम का होगा कबूतर, आधी किलो होगा, यहाँ से आगे उतरी 1 होगा, अभी देता हूँ। तो चुनी ले के राजा ने अपनी पैर काट के उसमें रखा, बाकी कबूतर नहीं हुआ। दोनों पैर चढ़ा दिए, फिर भी कबूतर नहीं होता है। फिर बोलता है बाज भाई मैं राजा बात ये पूरी ले लूँगा। भैया पूरी दूंगा मैं, वैसे दे ही नहीं सकता। वन ठीक है दो। राजा बोलो तेरे दोनों पैर तो गए, अब ऊपर धड़ रहेगा यार 2 हाथ है। तलवार खींच के 1 हाथ काट के उधर चढ़ा दिया, बाकी कबूतर फिर भी नहीं होता है पूरा। वनराजन पूरे ले लूँगा उनकी पूरा, मैं आपको दूंगा ये भी, ठीक है दो। अब राजा बोला ये दुंदे भाई तेरे 2 पाँव गए 1 हाथ गो, अब तो ये धड़ है और नार रह गई है, 1 हाथ रह गया है। तो तलवार खींच के जैसे तलवार लाया हुआ मैं अपने नार के अंदर देने के लिए खड़ा, वहाँ ने एकदम हाथ पकड़ लिया राजा को। वहाँ कबूतर है न बाज है, साक्षात धर्म टड़ा हुआ है, साक्षात विष्णु भगवान है। उन्हें दर्शन किया एकदम से। कहने लगे राजा भाई बोलो हो ही पूरी वान कीजिए। हो गई पूरी। अच्छा पूरी हो गई महाराज, ठीक है। तो वो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे धर्म और विष्णु जी। जी हाँ। तो उनने या कबूतर ऊपर अपना हाथ दौड़ा दिया, जान तक दे दी, बाकी हटे नहीं। धर्म हेत अब तेरे हो गोसाई। उधर वो बाली जी ने कहिए ना कि महाराज मैंने आपके दर्शन पा लिए, ठीक है रहना तो यहाँ सब किसी के नहीं है, बाकी मेरे उतनी जीवन हो आपके दर्शन हुए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मुबारा। महाराज आपको सुग्रीव इतना प्यारा और मैं इतना बैरी हो गया, ऐसी क्या बात है? मान के भैया ऐसी बात है, तू अपने धाम को जा। तो उनके लिए मोक्ष दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। कन्हैया जी महाराज। महाराज जी एक छोटी सी निवेदन कर रहा हूँ, जैसे बाल्यावस्था से आप बाल ब्रह्मचारी से लेके आज तक सन्यासी और पूरा धर्म अपने सनातन धर्म को संत संप्रदाय को दिया है। तो मैं आपके जीवन के अनुभव से, मैं और मेरे देखने वाले सभी दर्शक जानना चाहेंगे, अगर इस पद पर आना तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्यों अनुभव देख के हमें भी वो मार्गदर्शन थोड़े ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। वो इतना ही ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी।
अब आप वो तो एक छोटी सी और, जीवन में गुरु का कितना महत्व है? मैं सभी से कहता हूँ जीवन में गुरु बनाना चाहिए। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, गुरु बगैर नुगरा होता है, उसके हाथ का। तो आपके मार्गदर्शन से क्या कहना? ये बात है जी, नुरा तो वो अलग ही आवाज़ तो कोई बात नहीं है। बाकी जो गुरु हैगा है वो एक शब्द है, इंसान तो आप भी हमें। बाकी जो गुरु जी का जो शब्द होता है वो है, और उसी पे आरूढ़ होता है एकदम से जीवन। चेला हो या चेली हो या कोई हो, तो वो अपनी शब्द ग्रहण करके उसका जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो प्रभु के लिए प्राप्त कर लेते हैं वो एकदम से, और मोक्ष के लिए चले जाते हैं वो एकदम से। वो गुरु ऐसे होते हैं राम से। हाँ जी। महाराज जी क्या गुरुवन बाबन तरह न कोई, चाहे ब्रंज शंकर सम होई। रामायण में आइए, बंदव गुरुपद पदम प्रयागा, सरज सुवाच सरुच अनुरागा, अमी मूर में चूर्ण चारु, समन सकल बबरुज परवारु, सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुणगन वर्ष करनी, श्री गुरु नगपद गणमन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहत्तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग और आवी जासु, उगरई बेमल बिलोचन ही के, रामचरित्र भवजी बंजी के, सूजय रामचरित्र मन मानक, गोप्त प्रगट जो जन जय खानक, यथा सु अंजन अंज दृगय, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निदान, अवधपत रामचंद्र की जय। जय श्री राधे। तो इस तरह से जी गुरु को मामला बायक है वो है जी। गुरु बिन भव नेत्र, चाहे शंकर के समान है या ब्रह्मा के समान हो जाए, बाकी बगैर गुरु के उसकी मोक्ष नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो है, बाकी वो दूसरी आम चक्कर में हो जाता है। आपने भजन ध्यान किया हो, दान पुण्य किए, लगे हो जरूर, बाकी वो पशु योनि में जाता है। और गुरु जो धारण कर लेते हैं उसके लिए रास्ता मिल जाती है, उसको मानव देह आगे तैयार हो जाती है। वो कैसे? जैसे दान पुण्य किए, भजन ध्यान किया, सब काम किया, सेवा करी, तो वो आपने कुत्ता देखे होंगे, कोई हवाई जहाज में जा रहा हो, कोई गाड़ी में जा रहा हो, बहुत से यहाँ लट्ठी पर एक टूका नहीं मिल रहा है, ये समझ लो इसने ऐसा किया पर गुरु नहीं बनाया। घोड़ा घोड़ी वो खाते रहेंगे, ही करते रहेंगे और बस पाते रहेंगे, वो समझ लो कि इन्हें गुरु नहीं धारण किया एकदम से। बाजार है वो चलता रहता है। अब तो बहुत बाजार हो गए, पहले एक दो ही बाजार रहे गांव में, वो छोटे रहते थे एकदम से। हाँ जी। तो इस तरह से गुरु को मामला वो अजब है। जैसे कि महाराज जी ने बताया गुरु का महत्व, जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु के बाद आपका पुनर्जन्म होता है, सत्य बात है। मैंने अपने जीवन में 3 साल पहले मैंने गुरु बनाया, मेरा उसके बाद जीवन परिवर्तन हुआ। महाराज जी जैसे भगवान को पाने के लिए क्या इस गृहस्थी जीवन में इस वेशभूषा के साथ, पैंट बुशर्ट के साथ भगवान को पा सकते हैं, या सन्यासी बनना जरूरी होता है भगवान को पाने के लिए? इनने कोई पैंट बुशर्ट ना पहरे, पहरे तो खूब पहरे। जज ये तमाम हमारे यहाँ एक जज था, वो पहनता था एकदम से, और वो साधु बन गया। और बिहारी जी ने बना दिया वृंदावन से। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये पहना, ये तो शरीर को ढक्कन है। आप पैंट से ढक लीजिए, या बुरसेट से, या अल्फी से, या कुर्ता से, या किसी से भी। बाकी वो तो जो अंदर है मामला, ये तो देह को मामला है, और वो जीव का मामला है, परमात्मा को और जीव का। ठीक है जी। वो तो उसके लिए तो वैस सवई कर्म कर थके गोसाई, सुखी न होए हम अबकी नहीं। कागजन जी कह रहे कि हम सब कर्म करके थक गए गुरु जी, पर भगवान को जब नाम आयो तो हमारे सब दुख दूर हो गए, हमारी मनो इच्छाएँ पूर्ण हो गई एकदम से। तो भगवान तो सबकी इच्छाएँ पूर्ण करने वाले हैं, और वो मोक्ष के लिए देने वाले हैं एकदम से। जय श्री राधे। जैसे कि महाराज जी ने अपने को सत्संग दी, और महाराज जी ज़्यादा सत्संग नहीं दे पाए रहे, क्योंकि ज़्यादा मैं ज़बरदस्ती नहीं कह पा रहा हूँ। और सभी से कहूँगा कोशिश कीजिए कितने हो सके आप धर्म की रक्षा के लिए, क्यों संतों की सेवा के लिए, चाहे गौ रक्षा के लिए सहयोग या सेवा, अपने गांव की गौशाला को मजबूत कीजिए। आपके गांव में जो संत है, जो कुटिया है, उसको मजबूत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा किसी बड़ी गौशाला का मैं विज्ञापन करता हूँ, लेकिन मैं सभी से कहूँगा कोशिश कीजिए, चाहे हमारे गायों को कीजिए, चाहे कहीं पर, लेकिन अपना जीवन का 10वां हिस्सा इन 3 अर्थात में निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 में से 10 रुपये निकालने के बाद आपके 90 रुपये नहीं होंगे, मैं 100% कहता हूँ, 100 में से 10 निकालने के बाद उल्टी गणित 110 बन जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है और बहुत जनों ने आजमाया है। तो आप सभी से ये निवेदन करूँगा, कोशिश कीजिए संत सेवा में, गौ सेवा में सहयोग करते रहिए, और कोशिश कीजिए। एक और कहूँगा,
तीन घरों में कभी खाली मत जाना, अपने गुरु के घर, अपनी बहन के घर, अपने देवताओं के मंदिर, क्योंकि यहाँ पर ये कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, ये देना ही जानते हैं तीनों घर में। बहन तो चाहती है मेरा भाई हर कार्य घर के हाजिर हो जाए, गुरु तो सेवा चाहते हैं, देवता तो देने वालों को कहते हैं। तो कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।